जितने भी हमारे एपीएस संचालक हैं तो उनके लिए 5 बहुत बड़ी अपडेट है जो आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने के लिए मिलेगा। और इस अपडेट को जारी कहीं ना कहीं आप जो पैसे कमा रहे हो उससे ज्यादा पैसे आप और ज्यादा अर्न कर सकते हो। कैसे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वो 5 अपडेट को शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले कल एक भाई ने हमारे पास कमेंट किया था कि भाई आप सिर्फ स्पाइस मनी पेनियर बाई के बारे में बताते हो, एयरटेल सीएसपी के बारे में नहीं बताते हो, तो आप मुझे एयरटेल सीएसपी के बारे में भी बताएं। तो आप भाई का कमेंट देख सकते हैं। मैंने सोचा कि मैं हर एक व्यूअर भाई है उसका कमेंट पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनको रिप्लाई कर सकूं, जिससे उनको मोटिवेशन मिलेगा और हमारे साथ जुड़ेंगे और उनको कोई भी काम करने में अच्छा लगेगा। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और आपको 5 जो ये अपडेट है ये एपीएस में वो आपके साथ में मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहला अपडेट वो भाई का जो कमेंट है कि एयरटेल पेमेंट बैंक के सीएसपी की तरफ से 2 बहुत बड़ी अपडेट है। सबसे पहला अपडेट यह है कि एयरटेल पेमेंट बैंक के सीएसपी संचालक, क्योंकि वो सीएसपी संचालक या एपीएस संचालक, क्योंकि वो सीएसपी संचालक होते हैं, एपीएस संचालक नहीं होता। ये एपीएस संचालक जो स्पाइस मनी पेनियर बाई के होते हैं, लेकिन एयरटेल पेमेंट बैंक के वो सीएसपी संचालक के लिए अपडेट है कि अब आप हमारे पहले स्क्रीनशॉट में देखिए, लाइव प्रूफ देखिए कि अब आप ग्राहक का नहीं, अपना खुद का लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब उसमें लोन कौन कौन सा है? पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, कार लोन है। तो ये लोन आप ले सकते हो बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे ये आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको ऐप में ही दिखाई देगा, तो आप वहां से जाके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो लो % इंटरेस्ट रेट है, वहां से जाके आप बड़े ही आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एयरटेल सीएसपी संचालक के लिए ये बहुत बड़ी अपडेट है। बढ़ते हैं दूसरे अपडेट की तरफ और आपको बताते हैं। दूसरा अपडेट एयरटेल पेमेंट बैंक के सीएसपी संचालक के लिए ही है। एयरटेल के पेमेंट बैंक के सीएसपी संचालक कैश डिपॉजिट लाइव है। एयरटेल पेमेंट बैंक की अगर आप सीएसपी संचालक हो तो इसमें कैश डिपॉजिट लाइव है। बहुत से जो एयरटेल पेमेंट बैंक के सीएसपी संचालक है वो इसका फायदा नहीं उठाते हैं। अब फायदा नहीं उठाने के कारण आपको इससे 2 घाटा होता है। पहला, अगर आप किसी भी ग्राहक का पैसे विड्रॉल करते हो आधार कार्ड के माध्यम से चाहे मोबाइल नंबर के माध्यम से, तो आपको एयरटेल पेमेंट बैंक के वॉलेट में ऐड होता है, जो आपका बीसी वॉलेट कंपनी के एंड से आपको प्रोवाइड कराया जाता है। अब आपके पास कोई ग्राहक 10,000 रुपए, 20,000 रुपए कहीं किसी ग्राहक के पास या अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाने के लिए आते हैं, तो आप क्या करते हो? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करते हो और इसी पैसे को अपने अकाउंट में पहले सेटलमेंट करते हो। उसमें सबसे पहला नुकसान यह है कि अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक के सीएसपी संचालक हो, चाहे किसी भी बैंक का सीएसपी से किसी भी एपीएस कंपनी का चालक हो, तो आपसे बैंक चार्ज करता है। समझने वाली बात है, लेकिन बैकग्राउंड देखने के बाद हमारे वीडियो पर रुकता कोई नहीं है, ना कोई लाइक करता है, ना कोई सब्सक्राइब करता है, ना कोई कमेंट करता है, कोई बात नहीं। लेकिन आपको घाटा होता है कि आप 10,000 रुपए निकालते हो तो आपको 10 ना 12 रुपए कंपनी के एंड से कमीशन प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन दोस्तों वहीं पे अगर आप उसी पैसे को, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, उसी पैसे को आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो आपको 5 रुपए चार्ज देना पड़ता है। अगर आप 25,000 तक करते हो, तो अगर 25,000 से ज्यादा का अमाउंट अगर आप ट्रांसफर करते हो अपने अकाउंट में, तो आपसे 10 रुपए चार्ज लिया जाता है। तो एपीएस सीएसपी संचालक जो एयरटेल पेमेंट बैंक है वो करते क्या है? उसी पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद गूगल पे में जाएंगे, उनका बैंक अकाउंट को ऐड करेंगे और पैसा ट्रांसफर करेंगे। तो दोस्तों इससे आपको घाटा होता है। तो इसीलिए एयरटेल पेमेंट बैंक के सीएसपी संचालक के लिए कैश डिपॉजिट लाइव है। आप किसी भी ग्राहक का एक बार में 10,000 रुपए डिपॉजिट करते हो तो कंपनी के एंड से आपको 12 रुपए तक कमीशन मिलता है और आपके अकाउंट में कोई जोर नहीं पड़ता कि आपका कोई टीडीएस कटने का चांसेस नहीं बनता। दोस्तों तो आप ज्यादा से ज्यादा कैश डिपॉजिट करें। हाँ, कोई ग्राहक, हमारे पास एक और भाई का कमेंट आया था कि ग्राहक दिल्ली है और उसका कोई दोस्त पैसे भेजने के लिए आया है, उसका रिश्तेदार आया है, उस समय में आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो। तो आप एयरटेल पेमेंट बैंक के सीएसपी से मनी ट्रांसफर करो, आपको अकाउंट में सेटलमेंट करके आप करते हो तो वहां पे आपको चार्ज तो नहीं कटता, 10 रुपए तो आप चार्ज देते हो। लेकिन आने वाली टाइम में हो सकता है कि इनकम टैक्स की तरफ से आप गाइडलाइन में आ जाओ कि आप अपने अकाउंट से इतने ट्रांजेक्शन क्यों करते हो। और बहुत से टेल भाई है तो अपना सेंट्रल सेविंग अकाउंट बैंक अपने एपीएस आईडी में लिंक करके रखा है, उनके लिए क्या होगा? चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते हैं तीसरे अपडेट की तरफ और आपको बताते हैं। तीसरा अपडेट एयरटेल पेमेंट बैंक के सीएसपी की तरफ से है। एयरटेल पेमेंट बैंक के सीएसपी संचालक हो तो आप फेस स्कैन करके बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडोसिंड बैंक, आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, बहुत से बैंक उसमें ऐड हो गए हैं,
उनका फेस स्कैन करके आप पैसे विड्रॉल कर सकते हो। जैसे स्कैन करके आप उनका चेहरा दिखा के पैसे विड्रॉल कर सकते हो। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अगर किसी का ग्राहक आपके पास अगर पैसे निकालने का प्रूफ देखिए, पहले स्क्रीनशॉट प्रूफ देखिए, तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा का भी पैसे विड्रॉल कर सकते हो। तो ये जो जानकारी था मैंने एयरटेल पेमेंट बैंक एसएसपी संचालक के लिए मैंने दे दिया है भाई। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, और अगला अपडेट एनपीसीआई के गाइडलाइन के हिसाब से है। एनपीसीआई के गाइडलाइन के हिसाब से अगर आप किसी भी कंपनी का आईपीएस संचालक हो तो आपको मैं बता दूं कि एक्सिस बैंक, आईसीआई बैंक, यस बैंक, आरबीएल बैंक, एनएसडीएल बैंक, ये 5 बैंक के पार्टनरशिप से ही एपीएस चलता है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी को एपीएस का सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो एक्सिस बैंक ने एक नया नोटिफिकेशन को जारी किया है कि अगर आप एपीएस चलाते हो तो अपने आईडी में आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट जल्द से जल्द अपलोड करो। अगर आप अपलोड नहीं करते हो सकता है आने वाले टाइम में आपका सीएसपी को आपके एपीएस आईडी को क्लोज कर दिया जाए आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से, क्योंकि B2B सर्विस प्रोवाइड करते हो। जैसे कि सिर्फ आप अब सारे जो कंपनियां हैं, पेनियर बाई है, स्पाइस मनी है, डोगमा सॉफ्ट है, ये सारे कंपनियां आपको अकाउंट ओपनिंग की सुविधा देता है। तो सीएसपी और एपीएस में फर्क अब नहीं है। अगर आप स्पाइस में चाहते हो तो आप एनएसडीएल बैंक का अकाउंट ओपन कर सकते हो, एक्सिस बैंक का कर सकते हो, पेनियर बाई चाहते हो तो उसमें भी एक्सिस बैंक का कर सकते हो। अगर आप डोगमा सॉफ्ट का आईडी चलाते हो तो उसमें भी बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्टेट बैंक है, ये सब का अकाउंट ओपन करते हो तो भी आप तो सीएसपी संचालक हो भाई। इसीलिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक आप लोगों ने आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट कंप्लीट नहीं किया है तो मैंने उस पर एक कंप्लीट प्रोसेस करके वीडियो बनाया है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके वहां पे देख सकते हो उसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना आईआईबीएफ के लिए, और आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट प्राप्त करके आपके स्पाइस मनी के पोर्टल पे भी लाइव है, वहां पे जाके अपना अपलोड कर सकते हो। क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी आपको फ्यूचर मिलता है, जो भी आपको सर्विस मिलता है, वो आपको फ्यूचर में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट अपलोड अपने आईडी पे कर सकते हो। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, और आपको बताते हैं अगला अपडेट यह स्पाइस मनी की ओर से है। आपको पता होगा कि स्पाइस मनी ने पिछले महीने 3-4 महीने पहले आधार पे जो एक होता है, जैसे आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो कि अब आधार पेमेंट से लेना हुआ आसान, अब इसकी लिमिट 10,000 रुपए तक कर दिया गया है। इससे पहले जो था इसके लिमिट को घटाकर 3,000 रुपए तक कर दिया गया था। मैं इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाया हूं तो आप लोगों ने देखा है तो देख लेना, नहीं देखा है तो फिर से देख लेना। लेकिन अब उस वीडियो को आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पाइस ने नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है कि अब आप आधार पे के द्वारा ग्राहक का 10,000 रुपए तक पेमेंट ले सकते हो। तो बहुत से जो रिटेलर भाई है स्पाइस मनी को करते क्या है, अगर ग्राहक का 4 ट्रांजेक्शन हो जाता है तो उनके पास जब पैसे विड्रॉल कराने के लिए आते हैं, चाहे उनका पास इमरजेंसी है, कोई ऐसा जरूरत है कि जिससे वो पैसे विड्रॉल कर सके, उनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, जो 4 ट्रांजेक्शन हो जाता है वो बोलते हैं सीएसपी संचालक कि अब आपका पैसा नहीं निकलेगा, अब आपका पैसा 1 महीने के बाद निकलेगा या अगले महीने निकलेगा। दोस्तों इसी सिचुएशन में आप कंपनी आपको आधार पे का सुविधा देता है, जिससे आप बड़े ही आसानी से आप 10,000 रुपए तक का अमाउंट निकाल सकते हो। पहला ट्रांजेक्शन करके आप 10,000 रुपए का अमाउंट विड्रॉल कर सकते हो। उसमें आपको 0.30% का चार्ज देना पड़ता है। जैसे कि 1,000 रुपए निकालते हो तो 3 रुपए, अब 10,000 रुपए निकालो किसी ग्राहक का तो वहां पे आपको 30 रुपए का चार्जेस देना पड़ेगा। तो वो चार्ज आप अपने ग्राहकों से ले सकते हो। लेकिन जो आपके पास ग्राहक आते हैं और फिर के वापस चले जाते हैं, वो आपके दुकान से फिर के वापस नहीं जाएंगे। तो आप इस सिचुएशन में आधार पे का यूज करके अब उसको लिमिट को 10,000 कर दिया गया है, तो आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ और बताते हैं। अगला अपडेट स्पाइस मनी की तरफ से। स्पाइस मनी ने अक्टूबर महीने के में एक नए फीचर को ऐड किया था, एक नए सर्विस को, जिसमें आप 2 चक्का की गाड़ी, स्मार्ट टीवी, मोबाइल, 3,000 रुपए तक का अमेजॉन कैश वाउचर, 500 रुपए तक का अमेजॉन कैश वाउचर, स्मार्ट टीवी, 2 चक्का की गाड़ी, आईफोन जीत सकते हो। जैसे हमारे सामने स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। तो आप अगर उसमें रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो सही है, आप उसमें ट्रांजैक्शन कीजिए। और आप अगर आप उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उसका मैं एक वीडियो बनाया हूं कि कैसे उसमें आपको जाकर और उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे कि आप काम भी कर रहे हो और कोई प्राइज आपको मिल जाए कंपनी की ओर से, क्योंकि लकी ड्रॉ योजना में अगर आपका रैंकिंग 1 नंबर पे, 2 नंबर पे आता है, 200 नंबर पे भी आता है, तो कुछ ना कुछ आपको प्राइज मिल ही जाएगा। तो आप जाके उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, और ये अगला अपडेट सबसे खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि अगर आप एपीएस चलाते हो तो आपको रजिस्टर मेंटेन करना अनिवार्य कर दिया गया है। जैसे मैंने कितने वीडियो में आपको बताया है
कि आप रजिस्टर मेंटेन करिए, जो भी पैसे आप निकालते हो, किसी को पैसे भेजते हो, कितना बैलेंस उसके अकाउंट में बचता है, किस तारीख को निकालते हो, किस बैंक से निकालते हो, इसको आपको नोट करके और कस्टमर का सिग्नेचर करके अपने शॉप पे रखना है, क्योंकि आने वाले टाइम में कोई आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ये मैं अपने एक्सपीरियंसों के हिसाब से बता रहा हूँ, ये कोई अपडेट नहीं है दोस्तों, कि इससे आपको कभी कोई भी एपीएस चलाने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े, ग्राहक आपको फंसा न सके। अब मान लीजिए कोई ग्राहक आपके पास आता है, 3000 रुपए निकलता है, आप उसका रजिस्टर मेंटेन करके नहीं रखते हो, नहीं लिखते हो, साइन नहीं लेते हो, 1 महीने के बाद हुआ है कि आपके पास बोलेगा कि भाई मैंने आपके पास पैसे चेक कराने के लिए आया था, आपने मेरा पैसे निकाल लिया, मुझे दिया नहीं, तो उस सिचुएशन में आपको हर्जाना भी भरना पड़ेगा और एनपीसीआई के गाइडलाइन के हिसाब से आपके रिटेलर आईडी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। हो सकता है कि आपको जेल भी जाना पड़े। तो ये जो जानकारी था मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया। मैं उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, तो लाइक करें, न पसंद आया होगा तो डिसलाइक करें। अगर दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, बेशक आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूं। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पे आपको वीडियो फाइंड करके दूं। तो इस वीडियो को किसी न किसी दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।